प्रिज्म टून्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बुद्धिमान बूढ़ी अम्मा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उनके बस एक ही इच्छा थी, अपनी बेटी के घर जाकर उसे एक बार देख आना। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। गांव से बाहर निकलते ही घना जंगल था और उस जंगल में तरह तरह के खतरनाक जानवर। फिर भी अम्मा ने सोचा, डरने से अच्छा है कोशिश करना, और भी हिम्मत जुटाकर चल पड़ी। कुछ ही दूर गई थीं कि झाड़ियों से एक भेड़िया बाहर आया और दहाड़ा, रुको, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अम्मा बिना डरे बोली, अरे बेटा, मुझे खाकर क्या करोगे? मैं तो बूढ़ी और सूखी हूँ। ऐसा करो, मुझे पहले अपनी बेटी के घर जाने दो, मैं वहाँ खा पी कर मोटी हो जाऊंगी, फिर लौटकर तुम मुझे खा लेना। भेड़िया थोड़ा सोच में पड़ा, फिर बोला, ठीक है, जाओ, लेकिन लौटना मत भूलना। अम्मा आगे बढ़ गईं। नदी पार करते ही उन्हें शेर मिल गया। शेर गरज कर बोला, मैं तुम्हें अभी यहीं खा जाऊंगा। अम्मा ने फिर वही समझदारी दिखाई, शेर राज, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, पहले मुझे अपनी बेटी के घर पहुँचने दो, मैं वहाँ खा पी कर मोटी हो जाऊंगी, फिर लौटकर तुम आराम से मुझे खा लेना। शेर ने उसकी बात मान ली और अम्मा को जाने दिया। आखिरकार अम्मा अपनी बेटी के घर पहुँच गईं। बेटी ने उनकी खूब सेवा की, स्वादिष्ट खाना, आराम और ढेर सारा प्यार। अम्मा पूरा 1 महीना वहीं रहीं। लेकिन जैसे ही घर लौटने का समय आया, अम्मा डर गईं। उन्होंने बेटी को जंगल वाले खतरों के बारे में सब बता दिया। बेटी तुरंत उपाय सोचती है। वो बगीचे में जाती है, एक बड़ा सा भोपला काटकर खाली करती है और अम्मा को बहनाते हुए कहती है, माँ, अब जंगल के जानवर आपको पहचान नहीं पाएंगे। अम्मा भोपले का खोल पहनकर घर की तरफ चल देती हैं। थोड़ी ही देर में शेर सामने आ जाता है। अम्मा तुरंत कहती हैं, चल पड़ा भोपला, तुनुक तुनुक। शेर चौंक जाता है, ये तो कोई अजीब सा भोपला है, मैं भोपला तोड़े ना खाता हूँ, और वो चला जाता है। नदी पार करते ही भेड़िया मिलता है। अम्मा फिर बोलती हैं, चल पड़ा भोपला, तुनुक तुनुक। भेड़िया भी घबरा जाता है, ये तो कोई बेकार भोपला है, मैं इसे नहीं खाता, और वो भी वहां से भाग जाता है। इस तरह अम्मा पूरे जंगल से सुरक्षित होकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती हैं। सीख: मुश्किल परिस्थितियों में डरने के बजाय हिम्मत, समझदारी और चतुराई से काम लेने पर हर समस्या का हल मिल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।